जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करेंगे। मुद्दा यह है कि आज के समय में सबसे बड़ा प्रश्न यह है विद्यार्थी के सामने कि वह ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करे या फिर वह ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करे, वह अपनी ऑनलाइन पढ़ाई करे या फिर ऑफलाइन पढ़ाई करे, वह सब्सक्रिप्शन ले कि ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करे, किसी एक टीचर को फॉलो करे, किसी एक वीडियो को देखे, कि साथ जितने भी वीडियो हैं सब देख डाले। क्योंकि आजकल का दौर है वह इंफॉर्मेशन का दौर है। आज हम इसी के मुद्दे पे बात करेंगे कि किसी भी विद्यार्थी के लिए, खासतौर से मैं एनडीए की बात कर रहा हूं मैं, कि वह ऑफलाइन बैच ज्वाइन करे कि ऑनलाइन बैच ज्वाइन करे। ऑनलाइन में क्या दिक्कतें होती हैं, ऑनलाइन से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ऑफलाइन से आपको कितना फायदा है, आज हम इसी के बारे में यहां पे बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप वीडियो के अंत तक आप जरूर देखिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको जरूर यहां पे जानने का मौका मिलेगा। यहां पे देखेंगे आप, दिक्कत यह है यहां पे ऑनलाइन बैच में जो सबसे बड़ी दिक्कत है। देखो यहां पे जो भी बातें मैं बताऊंगा आपको, मेरा अपना खुद का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने कई बार पीसीएस क्वालिफाइड किया है, कभी क्वालिफाई किया है, कभी नहीं क्वालिफाई किया है। क्वालिफाइड किया है तो उसकी वजह क्या रही है, नहीं क्वालिफाई किया तो उसकी वजह क्या रही है। तो मेरा यहाँ पे कोई हाइपोथेटिकल में बात नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली बात करूंगा। इसलिए आप अंत तक वीडियो को आप देखेंगे, यकीन मानिए कि आपका ये भ्रम दूर हो जाएगा कि आपको ऑनलाइन पढ़ाई करनी चाहिए कि ऑफलाइन पढ़ाई को जो है करनी चाहिए। देखेंगे यहाँ पे जैसे आजकल का समय क्या है कि यूट्यूब का दौर है, यूट्यूब पे लोग पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं यूट्यूब पे, अच्छे अच्छे कंटेंट हैं। तो आजकल का जो बच्चा है वो यूट्यूब वगैरह पे ज्यादा देखता है, जब से ये कोविड, आफ्टर कोविड के बाद से। ठीक, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है चैनल में, मैं आपको बताऊं ये मैं यहाँ पे, कि सबसे बड़ी दिक्कत ये है चैनल में कि कहीं पर भी किसी भी चैनल में कंप्लीट कंटेंट नहीं मिल पाता है। किसी भी चैनल में कंप्लीट कंटेंट नहीं मिल पाता है। कंप्लीट कंटेंट का मतलब यह है कि सीरियल वाइज कंटेंट की मैं बात कर रहा हूं मैं। जैसे मान लीजिए आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं मैथ्स पढ़ाता हूं मैं, तो मैं मैथ्स का आपको एग्जांपल में दे रहा हूं मैं यहाँ पे, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, तो एक जो सीरियल वाइज जो वीडियोज होती है वह किसी भी चैनल में, बहुत कम ऐसे चैनल हैं जो कि वह जो है कंप्लीट कंटेंट देते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब तक आप किसी भी टॉपिक को कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे, आप कभी एग्जाम नहीं क्वालिफाई करेंगे। तो ये सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, जो लोग यूट्यूब से पढ़ते हैं, जो लोग ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, ये सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक है कि किसी भी चैनल में कंप्लीट कंटेंट नहीं मिल पाता है। अच्छा, मान लो मिल भी गया, मान लीजिए कि किसी चैनल में आपको मिल भी गया। अब खास बात यह है कि वहां पे यह दिक्कत होती है कि वहां पे छोटे छोटे सम्स लगवाए गए होते हैं। उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह यह होती है कि भाई देखो चैनल वाले को क्या है, उसको भी अपना फायदा देखना है। जब आपको चीजें, जब छोटी छोटी चीजें बताई गई हुई होंगी तो आपको समझ में आएगा, आप लाइक करोगे, आप सब्सक्राइब करोगे। इससे यह होगा कि जो भी चैनल है उसके सब्सक्राइबर और लाइक सब बढ़ जाएंगे, उनको आगे लाभ होता है, आप उनके फैन हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा बेटा, अगर आप सिर्फ आसान चीजें पढ़ रहे हैं तो कभी एग्जाम नहीं क्वालिफाई करेंगे। देखो ज्ञान, मैंने बार बार मैं कहता हूं, ज्ञान बटोरना अलग चीज है, एग्जाम क्वालिफाई करना अलग चीज है। अगर आप किसी भी टॉपिक में आपको मजा आ रहा है, इसका मतलब नहीं है कि आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। मैं यहां पर जो भी बातें कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य यह है कि आप एग्जाम क्वालिफाई करें। मेरा उद्देश्य यह है कि आपको ज्ञान दिलाना नहीं है, मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यह है कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जब तक आपको कंप्लीट कंटेंट, जब तक आप पढ़े नहीं हैं, जब तक आप जो है एक स्ट्रक्चरल बेस में, जब तक आपके कंटेंट नहीं रेडी हैं, आपने उसको स्टडी नहीं किया है, तब तक आप कभी भी एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। आपको मजा तो खूब आएगा उस चैनल को देखने में, उस वीडियो को देखने में मजा तो खूब आएगा, लेकिन कभी भी आप एग्जाम नहीं क्वालिफाई करेंगे। ये मैं बता रहा हूं कि 98% चैनल में यही है
कि कहीं पर भी कंप्लीट कंटेंट नहीं दिया है, अच्छे तरीके से नहीं बताया गया है। अच्छे मतलब ये कंप्लीट कंटेंट का मतलब ये है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया हुआ या फिर ट्रिग्नोमेट्री हुआ या फिर जैसे 2D हुआ 3D हुआ कि हम वहां पे कंप्लीट कंटेंट दे दें और वहां पे जो है सारी चीज हम वहां पे बता दें। ऐसा बहुत कम ऐसे चैनल में है। इसलिए जब भी आप किसी भी चैनल को चूज करते हैं, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप चूज करते हैं, तो सबसे पहले आप देखिएंगे कि आपके उस चैनल में क्या सारी चीज दी हुई हैं। देखो, जब तक आप खुद नहीं आप जागरूक बनेंगे तब तक आपका कुछ नहीं हो पाएगा। जागरूक इन द सेंस का मतलब यह है कि आप पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खरीदिए। आप देखिए, देखो आप कैसे जज कर पाएंगे कौन सा टीचर अच्छा है, कौन सा टीचर बुरा है। आप कैसे समझ पाएंगे, आप कैसे समझ पाएंगे कि कौन सा चैनल अच्छा है, कौन सा पूरा कंटेंट दे रहा है चैनल, आप कैसे समझ पाएंगे? इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक खरीदें। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक खरीदें। जो भी चीज आपको बताया जा रहा है आप वहां पर थोड़ा देखें कि उस टॉपिक में जो भी चीजें जो टीचर बता रहा है, जो चैनल बता रहा है, क्या वास्तव में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में खरीद मतलब वहां पे दिए गए हैं। बेटा आप उसी के हिसाब से पढ़ाई करें, यही आपके लिए है। आप किसी की बातों पर भरोसा मत करें, चाहे मेरी बातों पे हो, चाहे कोई बहुत बड़ा टीचर हो। ठीक है, आपको हमेशा एक जागरूक इंसान बने रखना है। आपको हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक आपको खरीद करके रखना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि चैनल में जो है कंप्लीट कंटेंट नहीं मिल पाता है, खास बात यह है। और वहां पे बहुत बहुत कम ऐसे चैनल है, मान लो किसी ने दिया भी तो बहुत इजी क्वेश्चन लगवाता है, एक एक लाइन वाले क्वेश्चन। बेटा वो एयरफोर्स लेवल होता है, एनडीए लेवल का मैथ्स अलग होता है। देखो, जब तक आप डिफरेंस नहीं करेंगे तब तक आपके कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। आपको ध्यान रखना है, एयरफोर्स की पढ़ाई अलग होती है और एनडीए की पढ़ाई अलग होती है। एयरफोर्स कंटेंट मतलब कॉन्सेप्ट एक ही होता है, लेकिन लेवल का डिफरेंस होता है। अगर आप जेई की बात करेंगे तो एडवांस लेवल होता है, अगर आप एनडीए की बात करेंगे तो उससे कम लेवल का होता है, अगर आप एयरफोर्स की बात करेंगे तो आपको उससे कम लेवल का पढ़ना होगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको एनडीए की तैयारी करनी है तो आपको अपना लेवल बना करके पढ़ाई करनी है। ठीक, अगली बात यह है कि भाई जो है जब आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो आपका उतना इंटरेक्शन हो नहीं पाता है टीचर से, उतना इंटरेक्शन हो नहीं पाता है टीचर से। भाई आपने ऑनलाइन पढ़ाई किया, जो है बहुत सारी चीजें आपके डाउट्स होते हैं तो आपको पूछने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो आप इसको भी दिक्कत होती है ऑनलाइन में अगर आप पढ़ाई करते हैं। ठीक, तो ये भी एक जो है दिक्कत होती है। अगला है, अच्छा देखो ऑनलाइन किसके लिए होता है? जिसने पहले से पढ़ रखा हो, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैं बताऊं कि मैं भले ही आज मैं टीचिंग कर रहा हूं मैं, लेकिन अब मैं भी चैनल को, कई सारे चैनल को मैं देखता हूं, कई सारे चैनल है, एक दो चैनल को मैं देखता हूं मैं, मतलब चैनल के मुझे सारे नाम पता है, कौन सा टीचर क्या पढ़ाता है, सारी चीजें हैं। लेकिन मैं जब भी चैनल में चूज करता हूं तो देखता हूं कि क्या वह जो है जो बता रहा है वो दिल से बता रहा है। देखो, दिल से जो टीचर बताएगा वो आसानी से आपको नैया पार करा देगा। तो मैं तो भाई हमेशा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखता हूं तो मुझे तो पता चल जाता है कि कौन सा टीचर क्या बता रहा है, किसके कंटेंट में कितना दम है और किसके चैनल में क्या पढ़ा हुआ है, कौन सिस्टमेटिक बता रहा है, कौन कंप्लीट कंटेंट दे रहा है। क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक मैं यहाँ पे करीब 15-20 सालों का मैं रखा हूँ, दिशा पब्लिकेशन का, उससे मैं रिसर्च करता रहता हूँ, मैं देखता रहता हूँ, मैंने सारी चीज़ों को मैंने सॉल्व किया है, तो मुझे पता चल जाता है कि मुझे किस चैनल को देखना है। तो मैं भी चैनल में देखता हूँ, वहाँ से नए नए ट्रिक्स मैं सीखता हूँ। जो मेरे चैनल पर जो वीडियो पड़े हुए हैं वो कंप्लीट वीडियो पड़े गए हैं। देखिए अभी मेरा चैनल नया है, अभी 6-7 महीने का मेरा चैनल है, तो जो भी मैंने वहाँ पे कंटेंट दिया है मतलब बहुत ही अपने हिसाब से मैंने चुन करके मैंने कंटेंट दिया है। तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। मान लो अगर आप किसी और चैनल से जुड़े हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि वहाँ पे कंप्लीट कंटेंट हो। दूसरी बात, आधा अधूरा कंटेंट ना हो, और ऐसा तो नहीं कि एक एक लाइन वाला बता दिया गया और आपसे कहा गया कि भाई ये एनडीए का पैकेज है। आप ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, अगली बात ये है, अगली बात, अच्छा ऑफलाइन के क्या फायदे हैं? भाई देखो ऑफलाइन का फायदा होता ही है। अच्छा ऑफलाइन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से सिलेक्टिव तरीके से ध्यान देना है कि कौन सा कोचिंग आपके लिए बेहतर है। देखो आप किसी भी कोचिंग के ब्रांड पे नहीं जाएंगे कि बहुत बड़ा कोचिंग, बहुत बड़ा टीचर, नहीं। आपको अपने हिसाब से चूज करना है कि कौन सा कोचिंग आपके लिए परफेक्ट है, कौन सा टीचर आपके लिए द बेस्ट है। आपको अपने हिसाब से चुन करना है। आप कभी भी भीड़ के हिसाब से नहीं चुनेंगे कोचिंग को या फिर किसी टीचर को कि फला कोचिंग बहुत बढ़िया है, फला टीचर बहुत बढ़िया, नहीं। आपको अपने हिसाब से देखना है। आपको बहुत समझ बूझ करके आपको फैसले करने हैं, क्योंकि अगर आप समझ बूझ करके नहीं काम करेंगे बेटा तो आपका पूरा कैरियर चौपट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जब भी आप ज्वाइन करें
इन सभी चीज़ों को आप ध्यान रखें। ऑफलाइन का ये भी फायदा होता है कि भाई आपको फुल कंप्लीट कंटेंट मिल जाता है। ऑफलाइन का ये भी फायदा होता है कि आपको यहाँ पे फुल कंटेंट मिल जाता है, फुल कंप्लीट कंटेंट मिल जाता है। टीचर से आपका इंटरेक्शन होता है, आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, आप उनसे कोई बात पूछ सकते हैं। तो ऑफलाइन का ये फायदा होता है। और ध्यान रखिए, अब अगर मैं आपसे बात करूं मैं, अच्छा देखो ऑनलाइन बैच में क्या लोग सब्सक्रिप्शन वगैरह भी लेते हैं, तो बहुत ही, मेरा जो कहने मतलब ये है कि आप बहुत ही, कोई चीज बुरा नहीं है, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन, बुरा नहीं है, लेकिन आपको देखना है कि आपका उद्देश्य यह है कि एग्जाम क्वालिफाई करना। मेरी इन बातों को बहुत ही ठंडे दिमाग से सोचिए और आप इसे विचार विमर्श करिए कि आपको क्या करना है। अगर मैं ओवरऑल की बात करूं, अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं या फिर ऑफलाइन की बात करूं, देखो अब तो यह प्रमाणित हो चुका है कि जो ऑफलाइन जो होता है बैच, ऑफलाइन की जो पढ़ाई होती है वह द बेस्ट पढ़ाई होती है। अगर हम मिलजुला के अगर हम बात करें कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में अगर दोनों, अगर किसी के पास अगर ऑप्शन है या फिर कौन सा द बेस्ट है, तो यह अब ये हो चुका है कि जो ऑफलाइन जो बैच होता है वह अच्छा होता है। ठीक, उसकी वजह मैंने बताई है कि इंटरेक्शन होता है, आपको फुल कंटेंट मिल जाता है, अपनी बातें शेयर कर सकते, आप विजिबल तरीके से देख सकते हैं, तो उसका अलग ही प्रभाव पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो मेरी इस बातों को आप ध्यान रखिएगा। जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो ये जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं आप इनको ध्यान रखना, और यकीनन मानिए कि आपका जो बहुत अच्छे तरीके से होगा। ठीक, बाकी अगर आपको मुझसे कोई भी बात करनी है, अपनी बातें शेयर करनी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे फ़ोन करेंगे। तो और अगर आप मेरा नाम लेते हैं डीके सर के नाम को, तो वहाँ पे आपसे मुझसे मेरी जो बात हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान दीजिएगा, जो मेरे इस बात को आप बहुत ही सीरियसली लेना। और देखो मैंने बताया है, एक चीज मैं बार बार कहता हूँ मेरे वीडियो में, कि आपको कभी भी बुद्धिमान नहीं बनना है। मैंने बताया कि बुद्धिमान तो सारी दुनिया है, आपको चालाक बनना है। और चालाक बनने के लिए क्या है कि जो टीचर बता रहा है आप उस पर भरोसा करिए, बहुत ही खुद ही आप लॉजिकल तरीके से, एनालिसिस तरीके से आप सोचिए और फिर आप उस बातों पे भरोसा करिए। ठीक है बच्चों, चलिए आज बस यही तक। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।